जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सभी लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी लाइव हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं सभी? प्रतिभा शर्मा, अमरीश। अमरीश, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं यूट्यूब पर। आप बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट करते रहा करिए। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम को हम क्या कहते हैं? तो फ्रस्टम को हम छिन्नक भी कहते हैं। हिंदी में हम छिन्नक कहते हैं और इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम का निर्माण कैसे होता है, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो जो एक कोन होता है, आपने कोन देखा है, ये बर्थडे वाला कैप देखा है। इस कोन को अगर मानिए कि हम किसी हाइट से काट देते हैं, बेस से मानो h हाइट से हम इसको जब काट देते हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट बच जाता है ना, इस नीचे वाले पार्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इस नीचे वाले पार्ट को हम फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर दो पार्ट होता है। ऊपर वाला वापस से कोन बन जाता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को हम फ्रस्टम कहते हैं, यानी छिन्नक कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये छिन्नक है, ये हमें एक फ्रस्टम मिला है, तो इस फ्रस्टम के बारे में पेपर में कितने सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछा जाता है? तो इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है। ये सब बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा जो है डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ी सी सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सरफेस या अगर कोई फोटो, अगर हमारा कोई फ्रस्टम है, तो उस फ्रस्टम का हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। एक एक बात को हम समझेंगे मेरे भाई। सभी को हम प्रूफ भी करेंगे बकायदा, उसके लिए आप चिंता ना करें। फ्रस्टम के कुछ पिक्स हम निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है समय हमारा काफी ज्यादा बच जाएगा और उसके बाद हम उसको बड़े आसानी से जो है आप लोगों के लिए प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कुछ फ्रस्टम के पिक्स, एक मिनट थोड़ा सा निकाल लिया जाए। ये सही पिक है, इसको डाउनलोड करने में सही रहेगा। और इसके लिए हम आपको पूरा प्रूफ भी कर देंगे कि आपका जो रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, ये सब कितना कितना होगा। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो आप एक बार जो है पूरा का पूरा भी देखो ढंग से कि फ्रस्टम यानी छिन्नक का जो निर्माण है वो कैसे होता है, क्या क्या उसके टोटल सरफेस एरिया होते हैं, कर्व सरफेस एरिया होते हैं, सब कुछ एक एक बात हम आपको बताएंगे। बड़े तसल्ली से आप समझेंगे इस फिगर में और बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट को आप समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फ्रस्टम है। अभी आपने देखा कि फ्रस्टम का निर्माण कैसे होता है। तो कोन को जब हम काट देंगे किसी भी हाइट से, तो दो भागों में जो बटेगा, नीचे वाला पार्ट, उसको फ्रस्टम कहते हैं या छिन्नक कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो, किसी को हम बाल्टी कहते हैं। तो ऊपर वाले सरफेस एक सर्कुलर सरफेस है तो इसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। नीचे वाला सरफेस एक सर्कुलर सरफेस है तो इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया। ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई हमारी कैपिटल एच हो गया। और ये इसका स्लैंट हाइट हो गया। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर? तो ये इसका स्लैंट हाइट हो गया। ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर? सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना है वो ये जानना है कि ये जो स्लैंट हाइट होता है ये किसके बराबर है। तो स्लैंट हाइट की जो वैल्यू होगी, स्लैंट हाइट की जो वैल्यू होगी वो होगी कैपिटल एच का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। हर पॉइंट को हम प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया को लेकर। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारा ये साइड वाला सरफेस हो गया, यानी बाल्टी का वो भाग जिसको आप साइड से टच कर सकते हो, ऊपर और बॉटम वाले को छोड़कर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा पाई इंटू आर प्लस आर, और इंटू क्या हो जाता है? एल हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया के बाद क्या निकल कर आता है? टोटल सरफेस एरिया। इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं कर्व सरफेस एरिया को। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, यानी पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा एक टॉप का सरफेस और इसके अलावा एक बॉटम का सरफेस। तो टॉप का सरफेस का एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, बॉटम का सरफेस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हमें पढ़ना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और इंटू कितना हो जाएगा? तो एच हो जाएगा।
ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक एक बात को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। स्लैंट हाइट हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब मानो यहाँ पर किसी बच्चे को, ठीक है जी हाँ बिल्कुल उल्टा बाल्टी, अब यहाँ पर किसी बच्चे को सर जानना है कि सर ये आप लेकर आए तो कैसे लेकर आए, क्या लेकर आए। देखो असल में प्रूफ जो है वो आपके एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछा जाता है कि आपने यहाँ पर कैसे रखा किन किन चीजों को और आपकी वैल्यू जो आई वो कैसे आई। लेकिन क्या होता है कि जब तक एक बार मन हमारा प्रूफ नहीं जान लेता है तब तक सुकून नहीं मिलता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि स्लैंट हाइट जो है, ये स्लैंट हाइट की वैल्यू जो है अगर इतनी आई है तो ये कैसे आई है। ठीक है, तो एक काम करो, ये आपका फ्रस्टम हो गया। फ्रस्टम हो गया ना, तो यहां से एक 90 डिग्री का कोण डालो इसके ऊपर। 90 डिग्री का कोण डालोगे, एक सीधी सी लाइन डालोगे ना, सीधा लाइन 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाओगे, तो अगर ये h है तो आपका ये भी h हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कैपिटल R। और यहां से लेकर अगर स्मॉल r है तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, तो स्मॉल r। यानी जो यहां जो हाइट बच जाएगा वो कितना होगा, तो r माइनस r होगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे आप। ये जो हमारा हाइट बच जाएगा वो कितना, देखो पूरा कैपिटल R, यहां से यहां तक स्मॉल r, तो जो बच गया वो कितना हो गया, r माइनस r हो गया। तो हम इस ट्रायंगल में जरा अगर एक बार देखने की कोशिश करें तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये जो हरा वाला रंग से हम जो बना रहे हैं इसमें आप क्या लगा दोगे, तो बोलोगे सर पाइथागोरस लगा सकते हैं। उस केस में आप क्या बोलोगे, तो उस केस में बोलोगे सर, यहां पर समझेंगे, उस केस में बोलोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी एल का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी हमारे एच के स्क्वायर के प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस कितना है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर इतना, तो एल की वैल्यू जो होगी इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी हम कह सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ था, और किसका प्रूफ था, तो ये हमारा प्रूफ था हमारे स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट कैसे आया, ये बच्चे पूछते हैं बहुत बार कि सर ये आया तो आया कैसे। तो आप इस समझो कि ये आपका स्लैंट हाइट कैसे आया। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। एक बात यहाँ पे कि स्लैंट हाइट की जो वैल्यू आती है, यानी पहला वाला पॉइंट का हमने प्रूफ जान लिया कि पहला वाला पॉइंट में ये जो वैल्यू आया वो कैसे आया। याद आपको करते रहना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड प्रूफ जो हो गया वो आपका कर्व सरफेस एरिया का हो गया, यानी यही फ्रस्टम है तो इसके हमें प्रूफ जानना है। तो किसका प्रूफ जानेंगे, कर्व सरफेस एरिया का प्रूफ जानेंगे कि इसी फ्रस्टम में अगर हमें देखना है कर्व सरफेस एरिया कैसे आया, तो हम समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब समझेंगे। तो अभी जो हम प्रूफ करने वाले हैं वो हम किसको प्रूफ करने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया को हम प्रूफ करने वाले हैं। किसके, तो फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया को। आप अगर देखेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि सर देखो ये क्या है, एक फ्रस्टम है। समझना मेरी बात को, ये क्या है, तो ये एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम है, कोई परेशानी की बात है, बोलोगे नहीं सर। अब इस फ्रस्टम को अगर मानो यहाँ पर कैंची लेकर हम काटते हैं, जैसे मानो कि यहाँ पर कैंची लेकर ऐसे जो है आपने इसको बीच से काट दिया। आपने क्या किया, यहाँ पर बीच से इसको काट दिया, बड़े प्यार से जो है आपने इसको बीच से ऐसे काटा है। जब आप इसको बीच से काट दोगे ना, जब आप इसको बीच से ऐसे काट दोगे तो देखो ये जो ओपन होगा ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और ओपन होगा तो ये सरफेस जो है, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वाला पॉइंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये ऊपर वाला रेडियस है वो स्मॉल आर है, नीचे वाला जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। तो ऊपर वाला रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसका ये वाला सरफेस कितना होगा, 2 पाई आर। और जब इसको काट के खोल दोगे तो ये ऊपर वाला सरफेस कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाला सरफेस हमारा 2 पाई इंटू स्मॉल आर बन जाएगा। जब आप नीचे वाले को काट दोगे तो नीचे वाले का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर। तो उस हिसाब से ये वाला पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 2 पाई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है वो स्लैंट हाइट है, एल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्लैंट हाइट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो थोड़ा सा ये जो है आपका कहीं ना कहीं ट्रेपीजियम का आकार ले लेगा, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी यानी हमारी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू एल नहीं होगी, जो इसकी हाइट है यानी जो 90 डिग्री पर जो हाइट डलेगी वो कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। इस बात को समझिए। तो आप यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर इस पूरे फ्रस्टम का
कर्व सरफेस एरिया चाहिए, यानी मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी दोनों का जोड़। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस यहाँ पर 2 पाई आर, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी। और इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी हमारी एल है। हाफ के जगह पर हम हाफ रहने देंगे, 2 पाई दोनों जगह पर कॉमन है तो 2 पाई निकाल देंगे और वैल्यू आ जाएगी आर प्लस आर इंटू कितना एल। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। और यही बात मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है दूसरे वाले पॉइंट में, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये जो हमारा वॉल्यूम आया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया जो हमारा आया था, ये कैसे आया, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए बहुत ही सिंपल था। फ्रस्टम को जब हमने काटा कैंची से तो ये एक ट्रेपीजियम का आकार ले लिया। ऊपर वाला सरकमफेरेंस ये पार्ट हो गया, नीचे वाला सरकमफेरेंस ये पार्ट हो गया और ये जो है इनकी हाइट हो गई। असल में ये एक ट्रेपीजियम के आकार में है, जहां पर आप बात करेंगे तो ये 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है वो एल की वैल्यू है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बता दो जल्दी से, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ जाना, और हमने किसका प्रूफ जाना, तो ये हमने प्रूफ जाना आपको कर्व सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का प्रूफ बताने का जरूरत है नहीं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में जाहिर सी बात है एक ऊपर वाले सरफेस को जोड़ दो और एक नीचे वाले सरफेस को जोड़ दो तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है हमारा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वॉल्यूम बहुत कुछ सिखाता है। आगे चलकर जब आप देखेंगे तो कोन कटिंग भी एक टॉपिक होता है जो हमें पढ़ना होता है, और उस कोन कटिंग में भी ये वॉल्यूम वाला पार्ट बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कोन कटिंग के लिए जो है हम इस वॉल्यूम वाले पार्ट को एक बार पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि असल में अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चंद बातों पे फोकस करना होगा, ठीक है, कि ये बात है वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो है कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। आप समझिएगा कि ये जो फ्रस्टम आपने बनाया है ये फ्रस्टम किससे बना है। अगर हम बात करेंगे कि ये फ्रस्टम को बनाने की, तो ये फ्रस्टम किससे बना है, आप मुझे खुद बताओ। ये फ्रस्टम का जो निर्माण हुआ है ये किसी न किसी कोन से ही तो हुआ है, कोई कोन को काटकर फ्रस्टम बनाया गया है और कोई बात नहीं है। यानी अगर हम इसके सरफेस को और आगे तक लेकर जाएं और अगर हम इसके सरफेस को ड्रॉ करें, जैसे मानो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं और इस वाले लाइन को भी हम थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये वापस से किस में बन गया, कोन में बन गया। एक कोन को ही तो काटा था तो फ्रस्टम बन गया था। इस कोन की छोटे वाले साइड की यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर हो गई, बड़े वाले साइड की रेडियस कैपिटल आर हो गई। ये पूरी की पूरी कोन की हाइट को हम क्या मान लेते हैं, तो पूरे के पूरे कोन के हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। उसमें ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा। तो ये जो हाइट हमारा रिमेनिंग हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एच माइनस एच हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अगर हम पूरे के पूरे कोन के हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम पूरे के पूरे कोन के हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, जिसमें हमारा ये वाला हाइट अगर स्मॉल एच है तो ये वाला जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एच माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब आप खुद सोचो कि जो ये बाल्टी का वॉल्यूम है, ठीक है, इस बाल्टी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को घटा दें तो ये बाल्टी का वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, बड़ा वाला कोन में से आप छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को घटा दो तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी अगर हम कहें तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम यानी छिन्नक का जो है हमारा आयतन है, बराबर होगा बिग कोन, ठीक है, यानी V ऑफ बिग कोन, V ऑफ बिगर कोन माइनस V ऑफ, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को घटा देंगे तो बन जाएगा। बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 इंटू पाई इंटू बड़े वाले का रेडियस कितना है, तो आर स्क्वायर है, और बड़े वाले का हाइट कितना है, तो h है, माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू छोटे वाले कोन का रेडियस कितना है, r है, तो आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, तो h है। 1/3 पाई हमारे पास दोनों जगह कॉमन है तो ये हमने उठा लिया, ये हमारा हो गया आर स्क्वायर एच और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर एच। अब क्या यहाँ पर हम जो है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की कुछ यहाँ पर, या यहाँ पर जो है
एक तरीके से क्या इस h की वैल्यू को हम रख सकते हैं या इस h की बातों को हम समझ सकते हैं। जैसे मानो यहाँ पर एक और काम कर लो, आपको अगर थोड़ा सा जो है परेशानी है तो एक काम करो, इस वाले हाइट को थोड़ा सा बदल लो। एक काम करो, आप जो है ना इसको h बना दो, और अगर ये h है और ये h है तो ये हमारा h माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन होगा 1/3। मैं बाकी चल के बताऊंगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h माइनस h। ठीक, और यहाँ पर भी हो जाएगा h माइनस h हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि इसकी हाइट अगर हम h मानते हैं, टोटल हाइट h मानते हैं, तो ये h माइनस h हो जाएगा, जिसका मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये h जो है ना, यानी पूरे के पूरे हाइट, इसको हमें हटाना पड़ेगा, या फिर अगर हमें इसकी वैल्यू पता होगी तो हम आगे इसको चलकर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है, हम समझते हैं। बचपन में बहुत पहले जब हम ज्योमेट्री पढ़ा करते थे तब हमने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, और उस सिमिलैरिटी के कंसेप्ट ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। सिमिलैरिटी ने हमें एक बात कहा था कि देखो बात ऐसी है कि तुम एक काम करो, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। इन दो ट्रायंगल्स में, यानी एक हमारा ये छोटू ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इन दो ट्रायंगल्स पे अगर तुम फोकस करोगे तो तुम यहाँ समरूपता लगा सकते हो, सिमिलैरिटी लगा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, इसके रेडियस कितनी है तो छोटा r है, और इसका रेडियस कितना है बड़ा R है, तो इन दोनों के जो रेडियस का रेशियो होगा वो बराबर होगा। इसका हाइट कितना है तो बोलोगे सर h माइनस h है। डिवाइड करेंगे पूरे वाले के हाइट के साथ, यानी h के साथ। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि भैया मेरे इनके रेडियस का रेशियो वही होगा जो इनके हाइट का, छोटे वाले का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस बराबर छोटे वाले का हाइट और बड़े वाले का हाइट, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r इंटू एच। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल R इंटू एच। ठीक है, और माइनस हो जाएगा हमारा कितना तो कैपिटल R इंटू स्मॉल h के। ठीक है, इस वाले h को हम इधर लेकर आएंगे ताकि जो है, या फिर उस RH को यहाँ पर लेकर आओ, RH बराबर ये हमारा हो गया RH, और ये RH हमारा उधर चला जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर RH को RH ही रहने दो यहाँ पर। ठीक, इन दोनों में से h कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस r आ जाएगा। और यहाँ से फर्दर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये RH डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r माइनस r। RH डिवाइडेड बाई r माइनस r, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल H की वैल्यू। बहुत बार ऐसा कोन कटिंग में पूछा भी जाता है, तो जो कैपिटल H है वो बराबर हो जाएगा RH डिवाइडेड बाई r माइनस r, जहां पर H जो है वो स्मॉल हाइट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें, कैपिटल H बराबर r इंटू एच डिवाइडेड बाई r माइनस r। तो बस यहाँ पर कैपिटल H की वैल्यू को रखिए। जब आप यहाँ पर कैपिटल H के वैल्यू को रखेंगे तो बोलेंगे सर 1/3 हो गया, पाई हो गया, r स्क्वायर के जगह पर r स्क्वायर हो गया, और h के जगह पर पूरा का पूरा हम रखते हैं, कितना रखते हैं, r डिवाइडेड बाई RH डिवाइडेड बाई r माइनस r। ठीक है, RH डिवाइडेड बाई r माइनस r, माइनस का r स्क्वायर लिखेंगे, h के जगह पर वही बात लिखेंगे जो हमने लिखा है वहां पे, RH डिवाइडेड बाई r माइनस r। ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, माइनस h कर देंगे। ठीक, कोई परेशानी की बात है? बोलोगे नो सर। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। 1/3 पाई का 1/3 आप पाई लिखो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ हो जाएगा r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास r क्यूब h। आप चाहोगे तो h इसके पास भी है और h इन दोनों टर्म के पास भी है। ठीक है, आप इस चाहो ना तो एक काम करो, इसको ब्रैकेट को खोलकर भी यहीं पर गुना लिख सकते हो। जैसे मानो अगर इस ब्रैकेट को यहीं पर खोलते हो, इस ब्रैकेट को यहीं पर खोलते हो, तो इस r स्क्वायर का इस h के साथ गुना होगा, तो देखो ये r स्क्वायर h है, और इस r स्क्वायर h का देखो यहीं पर ऊपर ही गुना कर दो। क्या करो, ऊपर ही गुना कर दो। ऊपर गुना करोगे तो बोलोगे सर r स्क्वायर इंटू ये कैपिटल H हो जाएगा। ठीक है, और माइनस r स्क्वायर के ये साथ गुना होकर प्लस r स्क्वायर स्मॉल h बना देगा। इसको ऐसे कर दो ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। r स्क्वायर के जगह पर इतना रखा, h के जगह पर इसका मान रखा, r स्क्वायर के जगह पर इतना, और इस h के जगह पर हमें जो है इसकी वैल्यू रखनी है। अब इस h के जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या रखेंगे, RH डिवाइडेड बाई r माइनस r। ठीक, और प्लस हम यहाँ रखेंगे r स्क्वायर, और छोटे वाले h की तो वैल्यू रखनी नहीं है, इसको रहने दो। h इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो h को बाहर निकाल दो। h को बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस r। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा बताओ मुझे, r स्क्वायर r। ठीक है,
आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, ठीक। और यहां पर हमारा बच जाएगा प्लस आर स्क्वायर, प्लस कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे 1/3 पाई एच हो गया हमारा। यहाँ पर सबके जगह पर अगर आप एलसीएम आर माइनस आर लेते हैं तो आर माइनस आर आ गया यहाँ पे, यहाँ आपका आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो जब आप आर स्क्वायर को आर के साथ गुना करेंगे तो मिल जाएगा प्लस आपको आर स्क्वायर इंटू आर, और आ जाएगा माइनस आर क्यूब आ जाएगा, ठीक। ये दोनों वैल्यूज आपस में खत्म हो जाएंगी, फिर ये वैल्यू बचेगा 1/3 पाई एच, ठीक। लास्ट स्टेप है आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक। तो लास्ट स्टेप जो होगा इसका क्या होगा यहाँ पर समझेंगे, तो बोलेंगे सर 1/3 पाई एच, ठीक है, 1/3 पाई एच, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाता है ए बी, ठीक। और डिवाइड करते हैं किससे करते हैं, तो जो नीचे दिया है आर माइनस आर के साथ डिवाइड, ये आर माइनस आर इसके साथ खत्म हो जाएगा, और फाइनली जो वॉल्यूम आएगी 1/3 पाई एच, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, और यही वॉल्यूम हमने आपको यहाँ पर लिखवाया हुआ था कि 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, इस बात का, जैसे इसके छोटे हाइट को आप जो है एक काम करो स्मॉल एच बना लो, बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे जहां जहां मैंने छोटे हाइट को लिखा हुआ है ना, यहाँ पर स्मॉल एच कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं पर कोई, तो ये वॉल्यूम इस तरीके से आ गया। तो असल में जो है मैंने आपको क्यों प्रूफ बताया, ताकि आपके माइंड में एक फिक्स हो कि हाँ यार फ्रस्टम के लिए हमें जो चीजें हैं वो इस तरीके से ऐसे नहीं है कि हाँ किसी ने बता दिया और हमने रट लिया। एक माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। स्लैंट हाइट आया तो कहाँ से आया, कर्व सरफेस एरिया आया तो कहाँ से आया, टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आया, वॉल्यूम कहाँ से आया। बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए प्रूफ नहीं रटना है, प्रूफ नहीं ध्यान रखना है, प्रूफ को समझने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो सीधा का सीधा ये फॉर्मूला याद करो और इसके अलावा जो है सीधा का सीधा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। प्रूफ आपके लिए कोई काम का नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कुछ बच्चों को चुल होती है कि नहीं सर हमें बताइए, तो इसलिए हमने आपको पूरा का पूरा प्रूफ बता दिया। तो सबसे पहला सवाल फ्रस्टम का देखिए जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है सर सीएचएसएल एग्जाम के लिए आपकी सीट सफिशिएंट है या नहीं। सर मेरे भाई इतना सफिशिएंट है ना कि सीएचएसएल के साथ साथ सीजल मेंस भी निकाल लोगे आप, ठीक है, समझे ललित कुमार। आ जाओ, सवाल में कहा गया द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कितना होगा अगर कोन का जो बेस है वो 16 पाई मीटर स्क्वायर है और ऊपर वाले पार्ट का जो सरफेस है वो 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और स्लैंटाइट हमें जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब इस सवाल में हमसे सीधा सीधा अगर हम बोले तो हमसे कर्व सरफेस एरिया बोला गया है। और देखो कर्व सरफेस एरिया पता होने के लिए एक फ्रस्टम का बड़ा वाला रेडियस भी जरूरी है, छोटा वाला रेडियस भी जरूरी है और हाइट भी जरूरी है। अब इस सवाल में हम समझते हैं। तो सवाल में हमारे सामने ऐसा एक फ्रस्टम होगा मान लो, ठीक है, हमारे सामने सवाल में क्या है, तो एक ऐसा फ्रस्टम है, बाल्टी है, छिन्नुक है, आप इसको कह सकते हैं कि सर ये जो है ये छिन्नुक है, ठीक। सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि अगर एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना है, तो बेस का एरिया यानी यहाँ पर हम बात करें तो ये जो बेस है ना इसका एरिया हमें दे रखा है। इसके एरिया से हमें क्या मतलब है, हमें पता है कि जो बेस है वो तो एक सर्कल है, यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो बोला जा रहा है 16 पाई है। पाई से पाई खत्म, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी बड़े वाले यानी नीचे वाले की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। कोई परेशानी की बात। फिर कहता है डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर सरफेस, ऊपर वाले भाग का जो है व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो बोलोगे सर त्रिज्या यानी रेडियस ये कितनी होगी, तो 2 सेंटीमीटर। नीचे वाले का रेडियस पता चल गया, ऊपर वाले का रेडियस पता चल गया। उसके बाद सवाल में आपको स्लैंट हाइट दे रखा है और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है। आप मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, बोलोगे सर पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल पढ़ाए थे। पाई के जगह पर पाई रखेंगे। ये रेडियस 4 है और ये रेडियस 2 है, यानी 4 + 2 और स्लैंट हाइट कितनी है, तो बोलोगे सर 6 है। 6 का 6 गुना यानी कितना आंसर हो जाएगा, 36 पाई जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है भाई मेरे? सिंपल है। यहाँ पे फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया बताना है तो ऊपर वाले की रेडियस, नीचे वाले की रेडियस और हमारा स्लैंट हाइट, बस ये बातें पता हो और हमारा काम खत्म है। ठीक है, ये सवाल आपके CHSL का ही था, CHSL में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, 103 नंबर सवाल कहा है, द रेडियाई ऑफ ए टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर आर 5 and 2। बड़ा वाला रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद कोन की जो हाइट है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है कि वॉल्यूम बताओ। सीधा सा बात है, अगर किसी बच्चे को वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद है तो वो कभी नहीं बना पाएगा, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद है वही क्या होगा, गेम चेंजर होगा इस क्वेश्चन में। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, सीधी सी बात 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। 1/3 पाई एच के जगह पर 1/3 रखेंगे। सवाल जो है वो पाई की वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो पाई की वैल्यू भी रखेंगे। हाइट के जगह पर हाइट हमारी कितनी है 14 है तो 14 भी रखेंगे। कैपिटल आर का स्क्वायर यानी बड़ा वाला आर कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। छोटा वाला आर कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दोनों रेडियस है यानी 5 × 2 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं तो बोलते हैं सर देखो ये 7 से 2 बार में ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो बोलेंगे 1/3 इंटू 22 का 2 गुना कितना हो गया तो 44 हो गया, इंटू 25 4 29 और 10 कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। 13 चौके 52 के 2 5 हाथ में 13 चौके 52 और 5 57 572। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखो ये कटिंग का है। इस कटिंग को हम तसल्ली से बाद में देखेंगे। कटिंग के जितने भी सवाल होंगे उनको हम बड़े अच्छे से देखेंगे, बाद में देखेंगे, चिंता मत करो। जितने कटिंग के अलावा बाकी क्वेश्चंस हो गए उनको हम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कोन कटिंग हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। सवाल में कहा है कि द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ ए ट्रंकेटेड कोनिकल बकेट which is 90 सेंटीमीटर हाई will be इतना एंड इतना, देन कैपेसिटी ऑफ बकेट इन क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब इतना कठिन भाषा दिया गया है, लेकिन असल में हमसे पूछा क्या है, तो हमसे वॉल्यूम पूछा है। ये बोला है कि देखो हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वाली जो रेडियस है वो 14 है, छोटी वाली जो रेडियस है वो तुम्हारी 7 है। तो तुम बता दो यहाँ पर कि कैपेसिटी जो होगा वो कितना होगा। अब इतना बकवास यहाँ पर पूछा गया है, बताओ सवाल सिंपल सिंपल वॉल्यूम पूछ दिया गया है, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? ललित कुमार भाई जो चीजें पढ़ा दी है ना यार वो पढ़ा करो ना पहले। ठीक है, जो पढ़ा दिया है वो पढ़ा करो यार। जो चीजें हैं 2-3 टॉपिक हैं, मुझे भी मेरी आंखों से दिखती हैं कि हाँ ये टॉपिक बाकी हैं, जो पढ़ा दिया है वो पढ़ो। सर ये बाकी है, ये बाकी है, आप क्यों गिना रहे हो? मैं आपको गिनाना शुरू करूं कि आपने अब तक क्या पढ़ा है? आपकी आईडी अगर मैं निकालूं तो आपने 10% भी सिलेबस खत्म नहीं किया होगा। बच्चे जो पढ़ा दिया वो पढ़ो, ठीक है, फालतू का परेशान मत हुआ करो। आ जाओ यहाँ पे सवाल को देखो। तो सवाल में कहा गया है कि दोनों सर्कुलर हैं, यानी हमसे कहा गया है छोटा वाला रेडियस जो है वो कितना है 7 है, बड़ा वाला जो रेडियस है वो कितना है 14 है, हाइट जो है वो हमारा कितना है 90 है, और हमसे पूछा है वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है यहाँ पर। क्या आप इस सवाल को खुद से कर लेंगे, बताइए? क्या आप इस सवाल को खुद से कर लेंगे? बहुत अच्छे, सभी का ऑप्शंस बी आ रहा है। तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, आर के स्थान पर आर का मान रखना है, एच के स्थान पर एच का मान रखना है, और कैपिटल आर के स्थान पर कैपिटल मान रख के वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आप सॉल्व करके खुद से देखेंगे, क्योंकि ये जो है अब आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको लेकर आना है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये भी 108 नंबर जो कोन है वो कटिंग के ऊपर है, इसको भी बाद में देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया 109 नंबर सवाल में कि द रेडियाई ऑफ ए 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा वाला भी रेडियस दे दिया, छोटा वाला भी रेडियस दे दिया, और हाइट भी दे दिया, और वॉल्यूम जो है वो हमसे किस में पूछा गया है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में। सीजीएल का सवाल है, क्या आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करके आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे? बताओ, बड़ा वाला भी रेडियस पता है, छोटा वाला रेडियस भी पता है, और आपको हाइट भी पता है। तो आपको अगर ये तीनों मान पता है तो वॉल्यूम निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, फिर आप इसका वॉल्यूम खुद से निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम हम नहीं निकालने वाले हैं, आप निकालेंगे।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110 में। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है द रेडियाई ऑफ ए टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया गया है आपको, हाइट भी दे दिया गया है, वॉल्यूम पूछा गया, ये 11 जून में पूछा गया है। ये भी सवाल 110 नंबर जो है वो आपको खुद ही करना है। ठीक है, सोचो ना, कैपिटल आर दे दिया, स्मॉल आर दे दिया, हाइट दे दिया, तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एमटीएस का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और एमटीएस का क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, थोड़ा सा यहाँ पर इस सवाल में इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है वो करेक्शन कर लेंगे। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये फर्जी थोड़ी सी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये मिटा दो इसको, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल हमारा थोड़ा सही हो जाता है। अब सवाल को समझो। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक रिजर्वोयर जो है, ठीक है, रिजर्वोयर जो है वो शेप है फ्रस्टम के ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक फ्रस्टम यानी एक छिन्नक के आकार में है। इनके जो रेडियस है वो 4 मीटर है और 8 मीटर है, और जो गहराई है वो 7 मीटर की है। कहा गया है हाउ मेनी किलो लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस कैन इट होल्ड, कितना किलो लीटर वाटर जो है वो यहाँ पर इसको होल्ड कर सकता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है, वो कितना है, तो 8 है। हाइट की वैल्यू दी गई है, वो कितना है, 7 है। अब यहाँ पर मैं इस सवाल को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा शब्द एक परेशान कर सकता है, और वो ये शब्द होगा किलो लीटर। वो ये शब्द होगा दोस्तों किलो लीटर। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या निकालिए, और ये सब के सब मीटर में है, इस बात को समझेंगे, ये सब के सब क्या है, तो मीटर में है। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर आर आर हो जाएगा। 1/3 के जगह पे 1/3 रखेंगे, पाई के स्थान पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। हाइट के जगह पर आप हाइट रखिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, और इन दोनों का गुना यानी 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 से आपका 7 खत्म, बोलेंगे सर 22/3 है यहाँ पे। ठीक है, 64 और 16 80, 80 8 3 11 112। ठीक है, 112 आ गया। क्या ये हमारा 3 से कट रहा है, तो बोलेंगे नहीं सर 3 से नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, सबको गुना करके बाद में 3 से भाग कर देंगे। 112 का 2 गुना 224 होता है, 224 का 4 लिखो और 22 हाथ में। 112 का 2 गुना 224, 224 और 2 226, 226 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 246, और इस पूरे को भाग करेंगे किसके साथ, तो 3 के साथ। जब इस पूरे को 3 के साथ भाग करेंगे तो यहाँ देखेंगे 3 का 8 गुना 24 है, 3 का 2 गुना 6 है, और 3 का 1 गुना 3 है। ठीक है, फिर हमारा 0.3 करके आएगा, और इतना हमारा मीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इतना हमारा मीटर क्यूब में आया। सवाल में हमसे किलो लीटर में पूछा गया था, तो एक छोटा सा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे ताकि हम कन्वर्जन को समझ पाए। हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, हमें एक और बात ध्यान होना चाहिए कि 1 किलो लीटर को 1 किलो लीटर के अंदर क्या होता है, 1 किलो लीटर के अंदर 1000 लीटर होता है। 1 किलो लीटर के अंदर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तीसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा अच्छे से, कि 1 मीटर के अंदर जो है वो कितना होता है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे बताओ। होता है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, तो जरा हम समझते हैं, इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो हमने कहा कि भैया 1 किलो लीटर आपको चाहिए, तो 1 किलो लीटर के अंदर कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर के अंदर देखो, 1000 के जगह 1000 लिखो, कोई परेशानी की बात। 1 लीटर में कितना क्यूब होता है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। साथ में हमने ये पढ़ा कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, यानी जब सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर ये देखो 10 का पावर ये कितना हो गया, 1 2 3 इंटू 1 2 3, और मुझे इसको मीटर क्यूब में बदलना है।
मीटर क्यूब में बदलना है, इसका मतलब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और तीसरे को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और तब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। पूरा का पूरा 6 जीरो, पूरे के पूरे 6 जीरो को खत्म कर देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 किलो लीटर जो है वो हमारे 1 मीटर क्यूब के बराबर है? बताओ। अगर मैं ये डायरेक्ट लिखवा देता तो फिर बच्चों का पूछना होता सर आपने डायरेक्ट कैसे लिखा। इस वजह से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा आपको समझाया कि 1 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, यानी जितना मीटर क्यूब आएगा उतना ही किलो लीटर होगा, जितना ही मीटर क्यूब आएगा उतना ही किलो लीटर होगा। तो इस सवाल में इतना मीटर क्यूब आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतना ही किलो लीटर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, इस सवाल का सही होगा। क्लियर है ये बात, आपको बताइए। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट कन्वर्जन जरूर ध्यान रखेंगे, ये कन्वर्जन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करने वाला है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा किसके ऊपर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इसके बाद वो सवाल होगा हमारा, देखो 111 के बाद अब सारे के सारे सवाल जो हैं वो हमारे स्फीयर पर आ गए। तो अब हमारे स्फीयर पर आ गए हैं तो वापस से हमने एक टॉपिक को छोड़ा है, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। और वो टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है हमारा कोन कटिंग। फ्रस्टम से यही पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, यही सब बातें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा कुछ और खास बात नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है और हमें समझना है कोन कटिंग। तो अब हम समझते हैं कोन कटिंग को, और कोन कटिंग के लिए कुछ जबरदस्त फोटोज जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पहले से डाउनलोड कर लूँ, ताकि जो है आप समझ पाओ और चीज़ों को अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट से। कॉम्ब कटिंग आ गया ये तो गजब हाल है भैया, कॉम्ब कटिंग नहीं कहा था हमने, कोन कटिंग कहा था कि कोन को अगर हम काटेंगे तो क्या होगा। कुछ हमारे पास स्पेशल फिगर्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अपना गुजारा चल जाएगा बिना फिगर के भी। तो चलो यहाँ पर ये जो है कुछ खास फिगर्स हमें मिल नहीं रहे हैं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। आ जाओ हम अपना कोन कटिंग हम आपको खुद से बताते हैं। देखो कोन कटिंग में क्या होता है, ठीक है, कोन कटिंग में क्या होता है इस बात को समझो। एक स्पेशल हेडिंग डालो कोन कटिंग का, ठीक। अब यहां पर देखेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वही आपका कोन कटिंग है, ठीक है। यहां पर ये हो गया आपका कोन कटिंग। अब कोन को काटा कैसे जाता है, एक शंकु को कैसे काटा जाता है वो समझेंगे। क्या एक कटिंग होगा, या एक से ज्यादा कटिंग होगा, या 2 कटिंग होगा, 3 कटिंग होगा, 4 कटिंग होगा, ठीक है। अब इस बात को समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोन है, इस कोन को जब हम काटते हैं तो ये कितने भागों में बंटता है दोस्तों, ये हमारा कोन जो है वो 2 भागों में बंट जाता है। कुल मिलाकर कितनी भागों में बंटता है, तो कुल मिलाकर ये 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। अगर हमने इसको मानो 2 भागों में काटा है, एक कटिंग लगाई है तो ये 2 भागों में बटा है। कल के दिन हम इसमें 2 कट लगाएंगे तो ये 3 भागों में बट जाएगा, 4 कट लगाएंगे तो उसी तरीके से अलग अलग भागों में बटेगा। तो जब ये अलग अलग भागों में बटेगा तो उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और क्या बातें आ सकती हैं। जैसे मानो हमने इसको काटा है, जब हमने इसको काटा है तो ऊपर एक रेडियस मिला है, ठीक, और यहाँ पर हमें नीचे भी एक रेडियस मिला है, ऊपर भी एक रेडियस मिला है, ये रहा, और हमारा नीचे वाला भी रेडियस है, ठीक है। तो कटिंग से सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, कटिंग से मुख्यतः जो सवाल होते हैं वो वॉल्यूम के ऊपर पूछे जाते हैं कि आपने कटिंग किया तो वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा, एरिया का कभी रेशियो नहीं पूछता है। यानी आपने अगर मानिए आपके पास एक ऐसा कोन है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि मानिए ये आपका एक कोन है और आपने इसको जो है बीच से काट दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि ये 2 भागों में बट गया, जैसे इसका जो रेडियस हो गया ये स्मॉल आर हो गया, और इसका जो रेडियस हो गया ये कैपिटल आर हो गया, इसकी जो हाइट हो गई स्मॉल एच हो गई, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक। इसकी जो हाइट हो गई वो मान लो यहाँ पर स्मॉल एच हो गई, और कैपिटल जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, कैपिटल एच हो गई,
ठीक है, ये पॉइंट हमने समझा। फिर उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप जरा यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाइए। आप जरा यहाँ पर देखो, हमने कहा आपसे कि स्मॉल कोन का देखो, हमने कहा कि वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर जो सवाल पूछेगा कटिंग से वो क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना होगा, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना होगा, और बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा। समझते चलो, जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे हम आपके करवाएंगे। तो स्मॉल कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल कोन की रेडियस कितनी हो गई, तो r² हो गई, और स्मॉल कोन की हाइट हमारी h हो गई। बड़े वाले कोन की वॉल्यूम कितनी हो गई, तो 1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R² हो गया और कैपिटल H हो गया। यहां से जब हमने काटा चीजों को लेकर तो 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म। यहां से हमने सीखा कि भैया r/r का होल स्क्वायर आ रहा है और इंटू हमारा कितना आ रहा है, तो h/h आ रहा है। ये पॉइंट हमारे आ रहे हैं, यानी वॉल्यूम का रेशियो जो है वो इसके बराबर है। यहां से दो बातें को समझेंगे। पहली बात को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहली बात को यहाँ पर ये समझेंगे कि ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, तो सिमिलैरिटी पढ़ा था यानी समरूपता पढ़ा था, और सिमिलैरिटी पढ़ा था तो हमने कहा कि ये जो रेडियस है यानी स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ये बराबर होगा दोस्त किसके, तो बराबर होगा हमारे स्मॉल h और डिवाइडेड बाई किसके, तो कैपिटल H के। यानी रेडियस का वही रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाइट का। जो हमारे हाइट का रेशियो होगा वही हमारे रेडियस का रेशियो होगा। यानी इस वाले पॉइंट को हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन बराबर। हम क्या क्या कह सकते हैं समझो। पहला पॉइंट, r/r को h/h भी लिखा जा सकता है, तो हम r/r को अगर h/h लिखते हैं तो ये h/h ये क्या हो जाएगा, h/h का क्या हो जाएगा, वोल स्क्वायर, और वोल स्क्वायर में पावर 1 का गुना लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वोल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरी भाषा में कि यही वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना वो बराबर होगा किसके, तो अगर हम h/h को भी r/r लिख दे तो ये भी r/r के स्क्वायर को r/r के गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r/r का क्यूब हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि वॉल्यूम का वही रेशियो होता है जो हाइट का रेशियो का क्यूब होता है या फिर रेडियस के रेशियो का क्यूब होता है। यानी अगर हमें यहाँ पर पता हो कि इनका रेडियस का रेशियो क्या है या सिर्फ हमें इनका पता हो कि इनके हाइट का रेशियो क्या है तो हम इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस रेशियो में इनके रेडियस होते हैं उसी रेशियो में इनका हाइट होता है। ठीक, इस बात को समझा आपने। तो जैसे सबसे पहला सवाल जो आपके पेपर में सीजीएल में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वो आपसे सवाल में ये पूछा गया था कि आपके पास एक ऐसा कोण है, आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसा कोण है और आपने जो है इसको आधे आधे भागों में काट दिया है। मतलब जो हाइट है वो कितना है, आधा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो हाइट है वो मानो 2 पार्ट है, तो उस 2 पार्ट में ऊपर वाले की जो हाइट है वो कितनी है, 1 है। वॉल्यूम का रेशियो बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम का पहला पार्ट है और ये वॉल्यूम का दूसरा पार्ट है। वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है h/h के क्या, क्यूब के। होता है कि नहीं होता है। टोटल हाइट जो है वो कितनी होगी मेरे भाई, तो 2, और ऊपर वाला भाग कितना होगा, 1, तो 1/2 का क्यूब यानी कितना कह सकते हैं, तो 1/8 कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा था जब हमने एक कट लगाया था, तो उस केस में वॉल्यूम का क्यूब कि ऊपर वाले कोण का जो वॉल्यूम होगा वो सिर्फ 1 यूनिट होगा और नीचे वाले कोण का जो वॉल्यूम होगा वो देखो, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम 1 यूनिट, पूरे के पूरे पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो 8 होगा। तो यहाँ से पहला सवाल तो आपके एग्जाम में ये बना था कि भैया इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, यानी बड़ा वाला कोण का बताओ और छोटे वाले कोण का बताओ। फिर उसके बाद जो बना था वो ये बना था कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर बिगर कोण का कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि वॉल्यूम जो है वो स्मॉल कोण का कितना होगा, ठीक। और फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर वॉल्यूम जो है फ्रस्टम का कितना होगा, रेशियो बताएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा सर इतना आसान सवाल बताओ, बड़े वाले कोण की वॉल्यूम कितनी है, तो 8 यूनिट है। छोटे वाले कोण यानी ऊपर वाले भाग की वॉल्यूम कितनी है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट है। पूरे के पूरे वॉल्यूम 8 यूनिट, ऊपर वाले भाग की वॉल्यूम 1 यूनिट, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होगा 8 में से घटा देंगे तो 7 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए जल्दी से। तो ये पेपर में 3 सवाल पूछे जाते हैं। बड़े वाले कोण और छोटे वाले कोण का वॉल्यूम का रेशियो पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसा कह सकता है कि एक कोण को आपने 2 बराबर भागों में बांटा है हाइट से, ठीक है, एक कोण को आपने 2 बराबर भागों में बांटा है हाइट से, तो बताओ उनके वॉल्यूम का या दोनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो दोनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 यूनिट होगा और नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम 7 यूनिट होगा। आप यहाँ पर अगर इनका डायरेक्ट रिलेशन लिखना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये जो है ना असल में ये 1 का क्यूब है, और ये जो है क्या है सर 2 के क्यूब में से 1 के क्यूब को घटाया गया है, तो ये यहाँ पर आया है। आप ऐसे भी कह सकते हो। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल पूछूं, तो एक क्वेश्चन आपके पेपर के सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। और 17 मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक कोण को आपने जो है 3 बराबर भागों में काटा है। कितनी भागों में काटा है, 3 बराबर भागों में काटा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 बराबर भागों में काटने का मतलब क्या है, जो हाइट है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तीनों पार्ट्स के वॉल्यूम पूछे गए हैं। तो आपने कहा सर ये रहा हमारा पहला पार्ट का वॉल्यूम, ये रहा हमारा दूसरा पार्ट का वॉल्यूम और ये रहा हमारा तीसरा पार्ट का वॉल्यूम। अगर हमें पार्ट्स के वॉल्यूम चाहिए यहाँ पर, तो पहले वाले पार्ट का वॉल्यूम सीधा बोलेंगे 1 क्यूब, दूसरे वाले का बताना है तो बोलेंगे सर 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटा दो, तीसरे वाले का बताना है तो बोलोगे सर 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटा दो। सीधी सी बात है मेरे भाई, यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 8 में से गया तो 7 हो जाएगा, और 27 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा 1 7 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 7 19 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? ठीक, 1 7 19 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहीं पर हमने इनको कैसे निकाला था, तो ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 हो जाएगा, टोटल पार्ट है 2, तो 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटा देंगे तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हर पार्ट का चाहिए, तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा 1 का क्यूब। दूसरा वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के क्यूब में से यहाँ से 1 का क्यूब घटा देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तीसरा वाला पार्ट निकालने के लिए पूरा का पूरा 3 के क्यूब में से 2 के क्यूब को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 19 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब, दूसरे वाले पार्ट के लिए टोटल हाइट में से इतना हाइट के क्यूब को घटा देंगे वो हो जाएगा। तीसरे वाले पार्ट के लिए टोटल में से 2 भागों को घटा देंगे तो तीसरा वाला पार्ट निकल के चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पेपर में कल के दिन ये आ जाए, चूंकि अभी तक आया नहीं है, कि आपके पास एक कोण है और आपने इसको 4 बराबर भागों में काटा है। कितने बराबर भागों में काटा है, 4 बराबर भागों में काटा है। ये हमारा 1 भाग हो गया, ये हमारा 2 भाग हो गया, ये हमारा 3 और 4 भाग हो गया। इसके हाइट को आपने 4 बराबर भागों में काटा है, तो हर पार्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, हर पार्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बता दो। टोटल आपके पास 4 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि सभी पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सभी पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, बताओ। सभी पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर में ऐसा मिल सकता है आपको देखने को। आप बोलेंगे सर देखो कितना आसान है, आपने अभी तो बताया, तो ट्रिक बताया आपने। आपने कहा यहाँ पर क्या लिखो, 1 का क्यूब लिखो। यहाँ लिखाना है तो 2 के क्यूब में से 1 के क्यूब को घटा दो। इसको बताना है तो 3 के क्यूब में से 2 के क्यूब को घटा दो। इसको बताना है तो 4 के क्यूब में से 3 के क्यूब को घटा दो। बस कुछ नहीं करना, हर जगह पर एक एक बड़ी संख्या के क्यूब को घटाना है। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 में से यहाँ पर 8 में से गया तो 7 हो जाएगा, 27 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 27 में से 8 चला गया तो 19 हो जाएगा। 64 में से 12 चला गया, अब 64 में से जो है आप 27 घटा रहे हो, 14 से 7 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और 5 से 2 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, इन सब को जोड़कर देख लो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। जैसे इन सब को अगर आप जोड़कर देखोगे तो ये सब को जोड़ोगे तो 64 आएगा, और 64 परफेक्ट क्यूब है, तो वैसे भी कर सकते हो। ऐसे सवालों में ऑप्शन भी दिए गए होते हैं, ऑप्शन में चारों रेशियोज को जोड़ोगे, परफेक्ट क्यूब जो बनाएगा वही हमारा आंसर होता है।
तो ये जो था कोन कटिंग में पहले टाइप का सवाल पूछा जाता था। कोन कटिंग में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि पहला वाला टाइप आपने देखा। पहला वाला टाइप क्या होता है, पहले वाले टाइप में सवाल आपको ऐसे दिया जाता है कि बेटा हमने तुम्हें कोन को काटा हुआ है, तुम वॉल्यूम का रेशियो बताओ। अब दूसरा वाला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दूसरे वाले टाइप में देखो, दूसरे वाले टाइप में आपसे उल्टा पूछा जाता है। दूसरे वाले टाइप में दोस्तों क्या होता है, दूसरे वाले टाइप में आपको वॉल्यूम का रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे हाइट का रेशियो पूछेगा। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया जाएगा और आपको हाइट का रेशियो पूछेगा। जैसे मानो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा था, आपने मेंसुरेशन के पहले पार्ट में देखा था, ठीक है, आप यहीं से आ जाओ। जैसे मानो कि आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा मैं क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूं कि ये आपका कोन है और आपने इसको है ना बराबर वॉल्यूम में बांटा है, बराबर भाग में, बराबर हाइट पे नहीं काटा है। आपने इसको इस तरीके से काटा है कि दोनों पार्ट के वॉल्यूम बराबर है। मतलब आप यहां से इसकी हो सकता है कटिंग कर दो, तो आपसे बोलेगा कि ये हाइट का और इस वाले हाइट का हमको रेशियो बताओ। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर ये 2 है। ठीक है, और कहा जाएगा कि वॉल्यूम 1 जो है वो वॉल्यूम 2 के बराबर है, दोनों के वॉल्यूम्स जो है वो हमारे बराबर है। तुम बताओ हाइट का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तुम बताओ हाइट का रेशियो कितना होगा। यानी आप इस बात को समझिए, वॉल्यूम बराबर है इसका मतलब क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर है इसका मतलब बोलोगे सर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो रेशियो 1:1 होगा। वो रेशियो कितना होगा, तो 1:1 होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का रेशियो अगर 1:1 होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम का रेशियो देखोगे ना तो 1:1 है। ठीक, तो अगर हमें हाइट का रेशियो करना होगा यहाँ पर, तो हम ऐसे समझेंगे, देखो यहाँ पे छोटे पार्ट्स को समझो। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर है, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है और हमें हाइट का रेशियो चाहिए, तो हम हाइट का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके हाइट को स्मॉल h मान लीजिए और पूरे वाले हाइट को हम क्या मान लेते हैं, तो कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, इसके हाइट को स्मॉल h मान लो, पूरे के पूरे हाइट को स्मॉल ये मान लो। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। ठीक है, सीधा कोन के वॉल्यूम को हम लेते हैं। हमारे ये दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम बराबर है, याद रखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि बड़े वाले कोन, छोटे वाले कोन की वॉल्यूम कितनी है, 1 है, तो बड़े वाले कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, छोटे वाले कोन की वॉल्यूम 1 है, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है, तो पूरा का पूरा बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम इतना होगा। यानी छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, तो 1:2 है। जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर वॉल्यूम जो होता है वो हाइट का क्यूब होता है। आपने अभी पढ़ा था कि सर वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाइट का क्यूब होता है। आपको पढ़ाया था मैंने, अच्छे से एक एक बात सिखाया था कि देखो भैया जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो हाइट का क्यूब होता है या फिर रेडियस के रेशियो का क्यूब होता है। वॉल्यूम जो होता है वो हाइट के रेशियो का क्यूब होता है या फिर रेडियस के रेशियो का क्यूब होता है। यानी अगर वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है तो हमारे हाइट का भी रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। बताओ, अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि h अपॉन कैपिटल H बराबर 1 का क्यूब रूट करने पर 1 आएगा और 2 का क्यूब रूट करने पर कितना आएगा, तो क्यूब रूट 2 आएगा। कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। कल के दिन अगर हमसे पार्ट्स के पूछता है, ठीक है, कि तुम्हारा यहाँ पर जो है दोनों पार्ट का कितना है, यानी फर्स्ट पार्ट देखो हमसे बोलेगा हाइट, ठीक है, और हाइट का बोलेगा, किसका बोलेगा, तो हाइट बोलेगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का रेशियो बता दो, और उसके बाद बोलेगा तुम्हारा हाइट जो है, मैं इसको साधारण भाषा में भी समझा दूंगा, एक लाइन में आप आंसर दे पाओगे, ज्यादा परेशान मत होना। और हाइट बता दो सेकंड पार्ट का कितना होगा। आपसे बोलेगा दोनों पार्ट का बता दो, दोनों पार्ट का हाइट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर, ठीक, फर्स्ट पार्ट का मतलब हो गया छोटा वाला हाइट, और छोटा वाला हाइट कितना है, तो 1 है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट का मतलब हो गया टोटल हाइट में से छोटे वाले को घटा दो, टोटल की हाइट इतनी है उसमें छोटा वाला इतना है, तो सेकंड वाले पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 2 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 2 - 1 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से सीधा हमसे क्या बोला जाता है, हमें सीधा ये कहा जाता है कि आपने जो है एक शंकु को 2 बराबर आयतन में काटा है, 2 बराबर वॉल्यूम में काटा है। इन 2 भागों का जो वॉल्यूम होगा, सॉरी, इन 2 भागों का जो हमारा यहाँ पर हाइट का अनुपात होगा वो कितना होगा। ठीक है,
तो वो कितना होगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर है यानी हमने क्या किया, पहले छोटे वाले कोण के बड़े वाले कोण के वॉल्यूम का रेशियो लिया, वॉल्यूम का रेशियो लिया तो 1/2 आया, इनका हाइट का रेशियो 1/√2 हो गया। ये तो छोटे वाले का हाइट आ गया और बड़े वाले का हाइट आ गया, ठीक है। अगर छोटे वाले का हाइट 1 है तो बड़े वाले का हाइट √2 है, यानी अगर हमें छोटे और बड़े वाले का हाइट अगर पता करना है, छोटा पार्ट और सेकंड पार्ट का, तो 1/√2 - 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम और आसानी से कैसे लिख सकते थे, क्या हम इसको और आसान कर सकते थे अपने भाषा को, तो हाँ हम कर सकते थे। इसको और आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोण है और हमने इसको काट दिया है, दोनों की जो वॉल्यूम है वो कितनी है मेरे भाई, बराबर है। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया इसकी भी वॉल्यूम 1 है और इसकी भी वॉल्यूम 1 है, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम जो है वो बराबर है। अगर दोनों की वॉल्यूम बराबर हैं तो आप ऐसे समझ लो कि आप जो है वॉल्यूम में अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो जो है वो 1:1 आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। हमें जो है यहाँ पर हाइट चाहिए पहले पार्ट का और हाइट चाहिए हमें दूसरे पार्ट का, ठीक। हमें पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का हाइट चाहिए। तो पहले पार्ट का जब आपको हाइट निकालना है तो क्या करेंगे आप बोलेंगे सर पहले पार्ट का हाइट निकालना है ना, तो इस 1 का क्या कर दो, यहाँ पर क्यूब रूट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 लिख दो। और दूसरे वाले पार्ट का हाइट निकालना है, दूसरे वाले पार्ट का हाइट निकालना है तो टोटल पार्ट, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 1 + 1, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 1 + 1, ठीक है, यानी 2। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 1 + 1 यानी 2। तो 2 का क्या करेंगे, तो 2 का करेंगे क्यूब रूट, ठीक, और उसमें से घटा देंगे 1 को, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको और अच्छे से समझाएंगे, आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे, आपको जो है हाइट, आप ऐसे समझ लो ना कि हाइट हमें निकालना है, तो हाइट हमें दोनों पार्ट के वॉल्यूम को, समझो आपका जो दोनों पार्ट का हाइट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप खुद बताओ, आपको हाइट चाहिए। और हाइट का रेशियो कैसे आता है, तो वॉल्यूम को क्यूब रूट करने से आता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 2 स्फेयर्स हैं, ऐसे समझ लो आप कि ये मेरा कोन है, ठीक है, और इस कोण में क्या है, तो इस कोण के जो पार्ट्स के वॉल्यूम्स है ना, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 8 है और हमारा टोटल पार्ट का जो वॉल्यूम है वो 27 है। या ऐसे समझ लो, अगर मैं बोलूं यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम 7 है, बताओ हाइट का रेशियो क्या होगा। आप बोलोगे सर ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है, टोटल पार्ट का वॉल्यूम 8 है, तो ये हमारे वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। वॉल्यूम के रेशियो से हम हाइट का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो क्यूब करके। तो बोलेंगे सर क्यूब रूट करके, तो 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा और 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर ये हमारा हो जाएगा। तो वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट किया तो हमारा हाइट का रेशियो आ गया। लेकिन ये हमारा हाइट है और ये हमारा टोटल हाइट है। अब अगर हमें यहाँ पर पार्ट्स के हाइट निकालने होंगे तो कैसे करते हैं, तो पार्ट्स के हाइट निकालने के लिए क्या बोलते हैं ये 1 है और ये पूरा का पूरा 2 है, यानी पहला वाला पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा और दूसरा वाला पार्ट निकालने के लिए 2 में से 1 घटा देते हैं तो 1 आता है। और तब पता चलता है कि अच्छा, जब हम दो कोनों को बराबर बराबर हाइट पर काटेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो इस तरीके से आएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना। कभी भी अगर आपको हाइट का रेशियो निकालना हो या रेडियस का रेशियो निकालना हो अलग अलग पार्ट्स के, तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट का टोटल पार्ट के साथ वॉल्यूम लिखेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे तो हाइट आ जाएगा और उसके बाद उनके हाइट्स को सबट्रैक्ट करेंगे। सवालों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पिक्चर हम और क्लियर अप करते चलेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अभी जितना कुछ पढ़ा है उसको हम लोग सवालों के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक राइट सर्कुलर कोन, एक बड़ा सा कोन है, उसको आपने जो है कितने पार्ट में काटा है, तो उसको आपने 3 पार्ट में काटा है, 3 पार्ट्स में बांट दिया है उसको। और कितने कट लगाकर, तो 2 प्लेन के माध्यम से। यानी अगर हमारा कोन जो है वो कुछ इस प्रकार का कोन था, ठीक, तो हम यहाँ पर 2 प्लेन लेकर आए, ऐसे पहला ये ऐसे काट दिया, दूसरा ऐसे काट दिया और कहा कि हमने इसको 3 बराबर भागों में काट दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अभी आपको बताया था कि अगर ये 3 बराबर भागों में कट गया है तो यहाँ पर हर किसी की जो हाइट होगी वो बराबर होगी। हाइट बराबर होगी तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब। इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 1, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 7, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 19। यानी हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर।
3 भागों में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1719 इज द करेक्ट आंसर। सीधा का सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा ये बात यहां पर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने आपसे बोला था वो यही क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 में देखो क्या कहा है, 105 में कहा है कि एक प्लेन जो है कोन को 2 भागों में बांटता है। अ प्लेन डिवाइड अ कोन इन 2 पार्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब वहां पर इक्वल हाइट था और यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल है। तो कहा है द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस देन द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ कोन इज डिवाइडेड। किस रेशियो में कोन की हाइट डिवाइडेड है, जैसे हमारा कोन है और इस कोन की जो कटिंग हम कर रहे हैं ना वो इक्वल हाइट पर नहीं कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम पर कर रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम में कहने का मतलब पहले वाले का जो वॉल्यूम होगा वही हमारे दूसरे वाले का वॉल्यूम होगा। तो अगर हम बात करते हैं ये ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, स्मॉल वाले कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, तो बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन और वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर बिग कोन, आप ऐसे समझ लो बड़े वाले कोन और छोटे वाले दोनों की वॉल्यूम बराबर है। तो छोटे वाले की वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, तो 1:2 आएगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो 1:2 आएगा, ठीक है, तो अगर हमें हाइट का रेशियो निकालना है, ठीक है, अगर हमें हाइट का रेशियो निकालना है कि ये हमारा छोटा हाइट है और ये हमारा बड़ा हाइट है, तो अगर हमें हाइट का रेशियो निकालना है तो हाइट का रेशियो क्या करेंगे, इसी का क्यूब रूट कर देंगे। 1 का क्यूब रूट 1 और 2 का क्यूब रूट कितना, देखो हाइट के रेशियो का क्यूब करोगे तो वॉल्यूम आएगा और वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा, हाइट आएगा। इसका क्यूब करने पर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का क्यूब रूट करने पर हाइट आता है। यानी हमने देखा यहाँ पर कि मेरे भाई समझो, हमने देखा कि छोटे वाले की हाइट कितनी है, 1 है और बड़े वाले की हाइट कितनी है, तो क्यूब रूट 2 है। तो ये वाला पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 2 में से, ये टोटल हाइट में से इसको निकाल दो, तो क्यूब रूट 2 में से 1 घटा दोगे तो बोलोगे सर क्यूब रूट 2 -1। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हाइट्स की, तो हाइट का पहला वाला का हाइट कितना होगा, 1 और यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट का कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 2 -1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताइए, कोई दिक्कत की बात है? क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम योर कंसेप्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए, जो बाकी बचे हुए सवाल हो गए उनका भी थोड़ा हम लोग खात्मा कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते चलते हैं वापस से कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नंबर 102 कर लिया, 103 भी हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हमने कंसेप्ट भी समझे हैं, कोन कटिंग के दो हमारे कंसेप्ट होते हैं, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 103 जो है, आ जाओ भैया कितना रुकोगे, क्वेश्चन नंबर 104 ये सवाल हमारा बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा है द हाइट ऑफ ए कोन, कोन की हाइट कितनी है, तो 45 सेंटीमीटर है। इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट बेस। ठीक, समझते हैं। जैसे मानिए कि ये हमारा कोन हो गया, ठीक है, और ये कोन की पूरी हाइट दोस्तों कितनी है, तो पूरी की पूरी हाइट हमारी 45 है। बहुत मजा आने वाला है आपको इस सवाल को बनाने में। ठीक है, और इसको काटा गया है और बेस से 45 सेंटीमीटर लेके, बहुत बच्चे क्या करते हैं ऊपर से 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ऊपर से 15 सेंटीमीटर नहीं लेना है, 15 सेंटीमीटर बेस से, यानी यहां से 15 सेंटीमीटर ऊपर जाकर ऐसे काट देना है। तो यहां से 15 सेंटीमीटर ऊपर गए, यानी ऊपर की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, तो 30 सेंटीमीटर आ गई। फिर उसके बाद कहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ये हमारा छोटू कोन है ना, ये हमारा छोटू कोन है, ये छोटू कोन का हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो बोला है कि ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम जो होगी वो कितनी होगी। अब बच्चे वाला सवाल है, आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपको बात करता हूँ कि ये हमारा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटू एच है और ये पूरा का पूरा जो है बड़ा वाला h हो गया, तो हम बोलेंगे सर हाइट का रेशियो कितना है, सबसे पहले ये बताओ। तो छोटा वाला जो हाइट है वो हमारा 30 है और बड़ा वाला जो हाइट है वो कितना है, 45 है। ठीक है, ये छोटा कोन का हाइट हो गया और ये बड़े कोन का हाइट। हाइट का रेशियो जब हमने देखा तो कहा कि सर 2:3 है। अगर हाइट का रेशियो 2:3 है तो
तो आप मुझे बताओ छोटे वाले कोन का और बड़े वाले पूरे के पूरे कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा। तो हाइट का क्यूब होता है, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब जो हो जाएगा वो हमारा 27 हो जाएगा। तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना आएगा 8 यूनिट और बड़े वाले कोन का कितना आएगा 27। मैंने कहा ना हाइट का क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम आता है, और इसी का क्यूब रूट कर दोगे, देखो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3, तो हाइट आ जाएगा। तो अगर हमारे हाइट का रेशियो 2:3 था तो वॉल्यूम का रेशियो 8:27 होगा। सवाल में हमसे छोटे वाले का दे रखा है, स्मॉलर की दे रखा है कितना 18,480, और पूछा गया है बताओ ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम कितनी होगी। यानी सवाल में हमें जो है 8 का मान दे रखा है, 8 का मान कितना दे रखा है 18,480 दे रखा है, और बोला है 27 का मान कितना होगा बता दो। तब ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, बना दोगे बताओ जल्दी से। 8 का मान देके 27 का मान पूछ रहा है, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो 18,480 जो है वो कितने का मान है, तो 8 का मान है, अपन को कितने का बताना है 27 का। वही ऑप्शन आंसर होगा जो हमारा 9 का डिविजिबिलिटी करेगा। 9 का डिविजिबिलिटी 6, 3, 9, 5, 4, 9 ऑप्शन नंबर सारे करेंगे। चलो छोड़ो, जल्दी से गुना कर लो, बात खत्म। 8 से काटोगे तो 8 का 2 गुना 16, ठीक है, फिर 8 का 3 गुना 24 और एक बार में, ठीक। 0 का हमारा 0 आ जाएगा, 27 से कम 27 का 7, यूनिट डिजिट पर 70 आ रहा है, 70 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखो 7 एकम 7 यही आ रहा है ना, मतलब 6, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 0, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देवसेना करेक्ट आंसर होगा, यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो ये सवाल अगर आप चाहते ना तो बिना पेन उठाए कर लेते। आप बोलते कि सर देखो हाइट का रेशियो 2:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो 8:27 होगा। 8 का मान दिया गया है, 27 का मान पूछा है, बस बात खत्म, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना, बताइए। चलिए, तो 104 नंबर सवाल को कर लिया, 105 भी कर लिया आप लोगों ने, 106 भी आप लोगों ने कर लिया, 107 भी हो गया हमारा, 108 जो है ये बाकी है। अब 108 नंबर सवाल को देखो। 108 नंबर सवाल क्या होता है? 108 नंबर सवाल कहा है द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इतना रेस्पेक्टिवली। बेस का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। कहा गया इफ द कोन इज कट पैरेलल टू द बेस एट अ हाइट h, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है इंग्लिश में, एट अ हाइट h ऑफ, ठीक है, एट अ हाइट h फ्रॉम द बेस, ठीक है। h हाइट पर काटा गया है, कहां से काटा गया है, तो बेस से h हाइट लेकर काट दिया गया है, बेस से जो है h हाइट लेकर काट दिया गया है। बोला कि सर h हाइट लेकर आपने यहां पर काट दिया है, हाइट h फ्रॉम द बेस, इफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज 110 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर कोन। बच्चे वाला क्वेश्चन बोला गया है, दोबारा से समझा देते हैं सवाल में क्या कहा है। सवाल में हमसे कहा है कि देखो भाई ये तुम्हारा कोन है, ठीक, बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन, ये तुम्हारा कोन है, और इस कोन में थोड़ा सा पतला बनाते हैं, बहुत मोटा हो गया है, ठीक है। मानो यहाँ पर ये कहा है कि ये भैया हमारा कोन है, और इसका जो बेस रेडियस है, बेस रेडियस जो है वो कितना है 5 है, और जो हमारा हाइट है वो कितना है, तो कहा गया हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि कोन को आपने पैरेलली काटा है उसके बेस के h फ्रॉम द बेस, यानी यहाँ से h हाइट पर इसको काट दिया है, यहाँ से क्या किया आपने h हाइट पर इसको काट दिया है। याद रखना टोटल हाइट हमारी कितनी है, तो टोटल हाइट हमारी 25 है, और यहाँ से h हाइट पर हमने इसको ऐसे काट दिया, ये h हाइट पर हमने इसको काट दिया है। टोटल 25 है और ये h है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस h हो जाएगा। बट अभी इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। h फ्रॉम द बेस, बोला इस फ्रस्टम का जो है, इस फ्रस्टम का मेरे भाई, इस फ्रस्टम का जो हमारा वॉल्यूम है ना, उसका वॉल्यूम 110 है। तो बताओ रेडियस ऑफ ए स्मॉलर कोन, यानी इसका रेडियस का मतलब क्या हो गया कि हमसे ये छोटू r जो है, ये छोटू r पूछा गया है, ये हमसे छोटू r पूछा गया है। बताओ, ये हमसे छोटू r पूछा गया है कि बेस रेडियस जो है वो कितना है 5 है, और हाइट हमारा कितना है 25 है, ठीक है। बताओ यहाँ पे अगर कोन को काटा गया है हाइट h फ्रॉम द बेस, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होगा। फ्रस्टम की वॉल्यूम दे दी गई है, और फ्रस्टम की वॉल्यूम दे दी गई है, तो बोला गया है रेडियस ऑफ ए स्मॉलर कोन कितना होगा। बहुत बढ़िया है, बताओ। देखो ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ पर फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन करेंगे,
ठीक है। तो हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है तो बोलोगे सर फ्रस्टम का वॉल्यूम यहाँ पर 110 है। बड़े वाले कोन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी तो बोलोगे सर 1/3 पाई, ठीक है। और यहाँ पर बड़े वाले का रेडियस कितना है तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हो कि 1/3 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, बड़े वाले का हाइट कितना है तो 25 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1/3 ठीक है। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 625 हो जाएगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना होगा तो 1/3 इंटू पाई और इंटू इसकी रेडियस कितनी है तो बोलोगे सर आर है और इसकी हाइट कितनी है तो बोलोगे सर इसकी रेडियस आर होगी और जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी एच हो जाएगी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आप देखेंगे तो 110 को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/3 पाई आप दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं तो दोनों जगह कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपका बचेगा 625 और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या बचेगा तो आर स्क्वायर एच आपका बचेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1/3 पाई को आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, 1/3 पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/7, ठीक। 22 का ये कितना गुना है तो 5 गुना है। फर्दर आप चाहें तो कह सकते हैं 7 इंटू 3 कितना हो गया, देखते चलो बता रहा हूँ। 5 3 15, 15 सतह कितना हो गया 105, 105 बराबर कितना हो जाएगा तो 625 माइनस आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो बोलेंगे सर आर स्क्वायर एच हो जाएगा 625 में से 105 चला गया, तो 625 में से 105 चला गया तो कितना हो गया 520 हो गया ना, 520 हो गया। यानी आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आई है तो 520 आई है। कितनी आई है 520 आई है। लेकिन ये तो हमारा आर स्क्वायर एच का वैल्यू आया है और हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे रेडियस का तो हमें पता ही नहीं है कि भैया रेडियस कैसे निकलेगा। अच्छा एक और बात समझना, यहाँ पर जो है ना हमने स्मॉल कोन, यहाँ पर जो एक बात समझो, हमने स्मॉल कोन की हाइट को h ले लिया है। असल में यहाँ पर हम h नहीं ले सकते थे, थोड़ा सा सुधार कर लो यहाँ पे। असल में हम यहाँ h नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पर हमने जो है ना मानो स्मॉल कोन की हाइट को हमने h1 ले लिया है। क्या ले लिया है दोस्तों, h1 ले लिया है। हर जगह इसको h1 कर दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बोलोगे सर h कहाँ से आ गया, h तो ये हाइट है। अब यहाँ पर हमें अगर h1 की वैल्यू पता करनी है तो हम जो है अगर पता कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब h1 की वैल्यू को कैसे पता करोगे, सोचो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h1 तो हमारा इतना आ गया, h1 को हम कैसे पता करेंगे। तो बहुत आसान काम है, अभी इतना कुछ पढ़ाए हैं तो किस दिन काम आएगा बताओ। आप बोलोगे सर देखो ये आपका कोण था कि नहीं था, तो बोलेंगे हाँ सर। इस कोण में जो है टोटल हाइट आपकी कितनी थी, तो बोलेंगे सर टोटल हाइट हमारी 25 थी। इस कोण का रेडियस कितना था, तो 5 था। अब समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये इसको आपने काटा, इसकी रेडियस कितनी आई, तो r आई। ये हाइट आपकी h1 थी और ये हाइट को आपने h माना था। एक पल के लिए मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। तो रेडियस का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे सर रेडियस का रेशियो r/5 है, ठीक है। और हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर h1 अपॉन कितना हो जाएगा, h1 अपॉन 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ, नहीं है ना कोई परेशानी की बात। बोलोगे सर रेडियस का रेशियो, इस एक पल के लिए जो है ना आप इसको h को गायब कर दो ना, ये फालतू का कंफ्यूजन देगा। रेडियस का रेशियो जो होता है वही रेशियो होता है इनके हाइट का, यानी इसके हाइट h1 और इसका हाइट कितना हो गया 25। यानी अगर हम यहाँ पर करें तो बोलेंगे ये r आ जाएगा और यहाँ पर h1 आ जाएगा। r अपॉन h1, ये 5 से 5 बार में काटेगा, तो r अपॉन h1 बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। r अपॉन h1 बराबर कितना हो जाएगा 1/5। दिख रहा है r यहीं पर है, h1 अपॉन कितना 1/5। यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं 1/5 को किस में बदल सकते हैं, तो 1/5 को हम 1x भी कह सकते हैं, 5x भी कह सकते हैं, कि इनका आपस का जो रेशियो है वो कितना है 1x और 5x का है। कितना है मेरे भाई, तो 1x और 5x का है। यानी यहाँ पर अगर हम रेडियस को बोले कि रेडियस हमारा x है और ये हमारा 5x है, तो x इंटू एक्स, यहाँ देखो x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5x क्यूब हो जाएगा। 5x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520 हो जाएगी। तो यहां से 5 से जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 104। यानी यहां पर सर x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x क्यूब की वैल्यू हमारी 104 आ गई है। x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 104 आ गई है। और जो रेडियस है, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर रेडियस कितने के बराबर है, तो रेडियस 1x के बराबर है। अगर आपका x क्यूब का दोस्तों वैल्यू 104 है, तो आप मुझे यहाँ पर खुद बताओ, थोड़ा सा सवाल को शायद छोटा करने से कुछ बात बन जाए।
बन गया है आपका सवाल। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल भाषा में समझना था। तो हमने कहा यहाँ पर कि देखो वॉल्यूम जो होता है बड़े वाले कोण माइनस छोटा वाला कोण, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। बाद में हमने जब यहाँ पर देखा था R1 स्क्वायर इस तरीके से करके, फिर हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो हमने कहा कि रेडियस और हाइट का रेशियो x/5x होगा। तो रेडियस के स्थान पर x रखा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये 5x हो गया। तो 5x क्यूब की वैल्यू इतनी है, x क्यूब की वैल्यू 104। जब आपकी x क्यूब की वैल्यू 104 आई तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर हमारा x क्यूब का वैल्यू कितना है, तो 104 आ रहा है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, तो 104 का क्यूब रूट आ जाएगा, यानी इसका पावर 1/3। ठीक है, दोनों का क्यूब रूट किया तो ये x हो गया इसकी वैल्यू। रेडियस जो थी वो हमारी x के करीब में थी, हाइट जो थी वो हमारी 5x के करीब में थी। अगर हमें रेडियस बताना है यानी हमें x की वैल्यू बताना है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, कुछ था नहीं पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ पर कह ही सकते हैं कि रेडियस अपॉन, देखो रेडियस अपॉन 5 बराबर स्मॉल हाइट h1 अपॉन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 25। तो यहीं से आप इसको लिख सकते हैं कि r अपॉन h1 बराबर, ये इसको 5 बार में काटेगा तो बोलेंगे सर 1/5, जिसको 1x अपॉन 5x कह सकते हैं। तो आपको अलग से दूसरे पेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी पेज में जो आपका नोट है वो बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 सिंपल डेटा के ऊपर है, तो ये हमने आपको दिया है करने को। क्वेश्चन नंबर 110 ये भी हमने आपको दिया है करने को, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये हमने करवा दिया। तो हमारे तरफ से जो फ्रस्टम है, जो आपके लिए जितना क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कई सालों में, वो हमने करवाए हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर बहुत ही डायनामिक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और स्फीयर में जो है हमारे सवाल भी काफी अच्छे अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सभी सवालों को करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है, फिर उसके बाद स्फीयर के बाद जो है हम 112 से शुरू करके 137 पर पहुंचेंगे, पूरे के पूरे 25 सवाल स्फीयर पर लगाएंगे। फिर स्फीयर के बाद हम नेक्स्ट आएंगे हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर किसका पार्ट है, तो स्फीयर का ही पार्ट है। फिर इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन है हमारे। फिर उसके बाद हेमिस्फीयर को करने के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर जब हम कर लेंगे तब लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड, और तब जाकर जो है हमारा खत्म होगा 3D। ठीक है, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया और टेट्राहेड्रन, तब हमारे तरफ से 3D खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, और शाह दुष्यंत कह रहे हैं प्लीज टाइम स्पीड डिस्टेंस की शीट 2 डलवा दीजिए। भाई कोई शीट 2 नहीं है, परेशान मत हो, बेकार शीट थी इसीलिए मैंने डिलीट करवा दिया, कोई और शीट है नहीं। शीट 1 है, उतना काफी है, उतना बनाओ यहाँ से। हाँ, फ्रस्टम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर कभी कभार आ गया तो वो 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। ठीक, सर मेंस से डर लगता है बहुत, इतना टफ पेपर आता है। अरे भाई इतना टफ मत सोचा करो, इतना टफ नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होती है ना, उसके लिए जो है ये कंसेप्ट बहुत आसान होते हैं, हुआ क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। प्यार प्यार से लगाओगे तो आसानी से सवाल बना पाओगे। ठीक है, तो उतना लोड मत लिया करो। ऋतिक पांडे कहते हैं सर अभी कितना दिन लगेगा, बताओ ऋतिक, कल में मेंसुरेशन खत्म कर दें? अरे पढ़ाना हमको है यार, तुम पढ़ो आसानी से, बताओ, गजब बतियाते हो। घंटे हमारे लग रहे हैं, एफर्ट हमारे लग रहे हैं, मेहनत हमारी लग रही है, खर्चा हमारा लग रहा है, आप पढ़ो यार शांति से, बताओ। जो पेपर में आ रहा है वो तो पढ़ाएंगे ना उतना, बताओ। लाजवाब पढ़ाते हो सर, चलो अच्छी बात है। तो ठीक है, पढ़ो मन लगा के, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है दोस्त, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, बाय।